सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है संत जन्म। संत जन्म देखिए, जिस दिन जिस क्षण किसी महापुरुष का जन्म हुआ वो दिन हमारे लिए भगवत कृपा का महानतम क्षण है। यही कारण है कि हम संत महात्माओं का जन्मदिन मनाते हैं, उनके जीवन काल में और बाद में भी, क्योंकि उनके माध्यम से ईश्वरीय शक्ति का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर सदैव होता रहता है। ऐसे अवसरों पर हम सब एकत्रित होकर तन्मयता के साथ ईश्वर की याद में अपने हृदय के कपाट पूर्ण रूप से खोलकर अमृतपान करते रहें। ईश्वर की कृपाधार हम सबको सराबोर कर देगी और असीम सुख शांति का अनुभव हम अंतर में पाएंगे। तो ईश्वर की दया कृपा और मानव कल्याण हेतु समय समय पर अवतारों, महान संतों तथा महात्माओं का आवागमन इस पृथ्वी पर होता रहता है। इन महान सूफी संतों की श्रृंखला में परम पूज्य महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज, परम पूज्य महात्मा श्री श्याम बिहारी लाल जी एवं उनके परम प्रिय शिष्य महात्मा श्री राम सिंह राणा जी महाराज, परम पूज्य साहब जी महाराज का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। तो परम पूज्य श्री राम सिंह राणा जी महाराज की संक्षिप्त जीवनी यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है कि आपका जन्म ग्राम मजलागढ़ी, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश में 15 सितंबर सन 1908 ईस्वी को प्रातः 5 बजे हुआ। हिंदी पंचांग के अनुसार मास अश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी भौम बासरे संवत 1965 का शुभ योग था। मजलागढ़ी में आपकी बुआ जी रहती थी और वहीं आप बड़े हुए। आपकी बुआ जी आपकी माता जी से कहती कि तुम रामायण पढ़कर सुनाया करो। आप में भगवत शक्ति का प्रभाव बाल्यकाल से ही पड़ चुका था। उसी भक्ति भाव में आप पल्लवित हुए। आदरणीय पिता, आपके पिता आदरणीय ठाकुर जगदीश सिंह जी एवं पूज्य माता जी श्रीमती कौशल्या देवी अधिकतर अपनी पुश्तैनी हवेली ग्राम उमरन, तिरवा, जिला कन्नौज में ही रहते थे। आप तिरवा स्टेट में जिलेदार के पद पर नियुक्त थे। आपके पिताजी कृष्ण भक्त थे और अक्सर उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन होते थे। आपका माताजी को परम पूज्य से बहुत प्रेम था और अंत समय तक वह उनको अपने पास ही रहने का आभास करती रहीं। वो कहती कि लल्ला हमारे पास ही रहते हैं। आप अपने माता पिता की ज्येष्ठ संतान थे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम मजला में हुई। तदुपरांत हमीरपुर में भी तीसरी चौथी की शिक्षा ग्रहण की। सन 1928 में आपने हाई स्कूल की परीक्षा आदित्य कुमारी क्षत्रिय हाई स्कूल तिरवा से पास की। तो हाई स्कूल में परीक्षा का सेंटर फतेहगढ़ में पड़ा। आपके एक सहपाठी, आपके ही नाम राशि श्री राम सिंह मोटे थे। वो आपको दर्शन करवाने पूज्य महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास ले गए। महात्मा जी ने आपसे पूछा कि कुछ करते हो, और बोले यहीं करके दिखलाओ। तो आप जो पूजा करते थे वहीं चारपाई पर बैठकर करके दिखलाई और वापस चले गए। सन 1928 में ये आपका क्षणिक सानिध्य परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज से हुआ। उसी वर्ष 1928 में परम संत महात्मा श्री श्याम बिहारी लाल जी का ट्रांसफर तिरवा स्टेट में हो गया। जो महात्मा रामचंद्र जी महाराज की इच्छा एवं निर्देश हुआ था। तो आपके सहपाठी श्री राम सिंह, जो महात्मा श्याम बिहारी लाल जी के पास जाया करते थे, ने आपसे कहा कि तिरवा में उनसे जरूर मिल लेना, बहुत अच्छे महात्मा हैं। आप एक दिन शाम को बाबूजी महाराज परम संत महात्मा श्री श्याम बिहारी लाल जी से मिलने पोस्ट ऑफिस पहुंचे और इच्छा थी कि वे अकेले ही मिल जाए। तो पूज्य बाबूजी महाराज अकेले पोस्ट ऑफिस में बैठे थे। आपने अपने पास एक लकड़ी के बक्से पर बैठा लिया। आपने अर्ज किया कि बाबूजी कुछ बतलाइए। वो तुरंत बोले आंखें बंद करके बैठो। इस पर आपको महसूस हुआ कि जैसे आनंद के सागर उमड़ पड़ा हो और उसमें ऐसे डूब गए कि कुछ सुधबुद्धि ना रही। एक अवर्णीय अवस्था को प्राप्त किया। बस इतनी सी मुलाकात ने परम पूज्य का जीवन ही बदल दिया। तो परम पूज्य बाबूजी महाराज ने आपको वर्ष 1939 में आचार्य पद का अधिकार प्रदान कर दिया। पूज्य बाबूजी की आज्ञा से आप 1 जुलाई 1939 को मुरादाबाद गए और इंडस्ट्रियल स्कूल में ट्रेनिंग का प्रशिक्षण किया।
आपने अमेरिकन डिपो आगरा में सन 1945 तक ₹120 प्रति माह वेतन पर नौकरी की और अपना सारा वेतन बाबूजी महाराज को भेज दिया करते। 23 फरवरी 1947 को बाबूजी महाराज की पुत्री शांति देवी जी का विवाह हुआ। होली का पर्व था, आपका पेट गड़बड़ हो गया। इस पर आपको आयुर्वेद दवा के कारण मूर्छा आ गई। बाबूजी महाराज ने आपको अपनी गोद में लिटा लिया। आप धीरे से बोले कि समय बहुत अच्छा है, अब आप उनको जाने दीजिए। बाबूजी महाराज ने कहा कि हमारा तो काम बकाया, उसे कौन संभालेगा, अभी तुम्हें नहीं जाने देंगे। धीरे धीरे आप स्वस्थ हो गए और बाबूजी महाराज की पत्नी पूज्य अम्मा जी ने 24 मार्च चैत्र मास की शुक्ल पक्ष षष्ठी को छठी मनाई। ये पुनर्जन्म की तिथि बन गई और कई स्थानों पर अब भी मनाई जाती है नूतन जन्म दिवस के रूप में। तो परम पूज्य बाबूजी महाराज ने अपनी शिक्षा पद्धति का भार पूज्य साहब जी महाराज को अपने जीवन काल में ही जून 1939 में सौंप दिया। तदुपरांत 23 अक्टूबर 1953 को शरद पूर्णिमा के दिन परम पूज्य बाबूजी महाराज ने साहब जी से श्री चंद्रभान गुप्ता जी को दीक्षित करवाया, जो कि तकमील की रस्म होती है। इसके बाद पूज्य साहब जी ने कई लोगों को पूजा सिखाई एवं दीक्षा, इजाज़त और तकमील का कार्य करते रहे। इस प्रकार परम पूज्य बाबूजी महाराज अपने पूर्ण अधिकार पूज्य साहब जी को देकर निश्चिंत हो गए। परम पूज्य बाबूजी महाराज ने 6 जुलाई 1959 को इस संसार से विदा ली। अब पूज्य साहब जी ने परम पूज्य बाबूजी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग को घर घर जाकर विस्तार ही नहीं किया, अभी तो भूले भटकों को जीवन पर्यंत राह पर लगाते रहे। सन 2007 में पूज्य साहब जी महाराज की जन्म शती शुभारंभ पर्व वृंदावन की तीर्थ स्थली में साध्वी ऋतम्बरा जी के आश्रम वात्सल्य ग्राम में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। अंततः सन 2010 आ गया, जब परम पूज्य साहब जी महाराज 102 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे। डॉक्टर यू सिंह जी ने आपको भंडारे का निमंत्रण दिया और इच्छा प्रकट की कि परम पूज्य का नूतन जन्मदिवस इस वर्ष हरिद्वार में मनाया जाए। तो आपने 8 मार्च को आश्रम से मवाना के लिए प्रस्थान किया। मवाना में असीम के घर पर 10 दिन विश्राम किया, जहाँ पर अमेरिका से आए भक्तजनों ने भी सत्संग का लाभ उठाया। तो पूज्य साहब जी 18 मार्च को मवाना से हरिद्वार पहुँचे। 3 दिनों के भंडारे 19, 20, 21 मार्च के उपरांत साहब जी ने डॉक्टर यू सिंह एवं हरिद्वार के सत्संग परिवार से अपनी अंतिम विदा ली और चुनमुन के आग्रह पर 22 मार्च को रुद्रपुर तथा फिर आश्रम के लिए प्रस्थान किया। कुछ दिनों आश्रम पर विश्राम करने के बाद अपने आश्रम से अशोकपुर विदा ली और बनारस तथा इलाहाबाद गए। तो इलाहाबाद से चलते समय साहब जी ने कहा कि किसी को स्वर्ग चलना हो तो आ जाओ, और बिंदु जी के यहाँ से लखनऊ विमला जी के घर पहुँच गए। वहाँ पर कुछ अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 6 जून को सहारा अस्पताल में भर्ती हुई, जहाँ पर गहन चिकित्सा में आप 2 सप्ताह रहे और अंततः 20 जून को लगभग दोपहर 12 बजे इस भौतिक शरीर को भी अलविदा कह दिया। जोगी था सो रम गया, आसन रही बबूत। तो सहारा अस्पताल को सायंकाल लगभग 6 बजे छोड़कर आपने अगली यात्रा का आरंभ किया। सबसे पहले आप लखनऊ के काशीपुर आश्रम पर गए, जिसकी नींव लखनऊ के सत्संगी भाइयों द्वारा रखी गई थी और परम पूज्य के लिए श्री काशी प्रसाद द्वारा एक कमरा तथा हाल अपनी जमीन में बनवाया था। परमादरणीय किरण जिया जी की सहमति से लखनऊ में काशीपुरी बसाया गया था, जहाँ पर परम पूज्य जिया जी का निर्वाण दिवस प्रतिवर्ष 28, 29, 30 जनवरी को लखनऊ में मनाया जाता है। तो संभवतः इसलिए परम पूज्य सबसे पहले काशीपुरी जाकर पुरानी यादों को ताज़ा कर गए। कुछ देर काशीपुरी ठहरे, भक्तजनों ने माल्यार्पण किया, फिर आगे बढ़ चले आश्रम की ओर। तो रात्रि में लगभग 2 बजे आश्रम पहुँचे और आपको एक तख्त पर लेटा दिया गया। लोग शोकाकुल थे, सन्नाटा छाया हुआ था कि ये क्या हो गया। रात भर प्रार्थना होती रही, लोगों का तांता लगा रहा। अब यह तय होना था कि अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। अंततः पूज्य साहब जी की बहन ने यह विचार प्रकट किया कि हमारे दद्दा को अग्नि ना दी जाए। इस प्रकार यह तय हो गया कि परम पूज्य साहब जी महाराज को सशरीर समाधि दी जाए। प्रसंगवश इसी प्रकार की बात जब पूज्य चचा जी महाराज कानपुर में नहीं रहे तो आपस में राय होने लगी कि अग्नि दी जाए, सशरीर समाधि। इस पर पूज्य चचा जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र महात्मा ब्रजमोहन लाल जी ध्यान में चचा जी महाराज के शरीर के पास जाकर बैठ गए और कुछ देर उपरांत यह फरमाया कि हमारे पिताजी अक्सर कहते थे कि संतजन तो अपने जीवन काल में ही शरीर को भस्म कर देते हैं, इसलिए अब शरीर को अग्नि देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
अतः पूज्य चचा जी महाराज को नौबस्ता जो हमीरपुर रोड पर 7 मील की दूरी पर है सशरीर समाधि दी गई। तो साहब जी महाराज अक्सर ये गज़ल गाते और सुनाया भी करते कि दफन करना मेरी मैयत को मैं खाने में, ताकि मैं खाने की मिट्टी रहे मैं खाने में। अंततः सभी भक्तों ने बड़े धीरे से प्रभुवर को पृथ्वी की गोद में सुला दिया और आज भी गुरुदेव चिन्निद्रा में शांति भाव से लेटे हुए हैं। भक्तजन दर्शन पाते हैं और निरंतर आपका आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। गुरुदेव का निर्वाण दिवस प्रति वर्ष 3 दिन का भंडारा तिथि के अनुसार समाधि स्थल पर मनाया जाता है। बस यही संक्षिप्त परिचय है उस महान संत का जिसने अपने जीवन को अपने प्रिय शिष्यों को अर्पित कर दिया और सबके हृदय में सदैव के लिए विराजमान हो गया। आज शाकीन ने अजब हाल बना रखा है, कभी मैं खाने के बाहर कभी मैं खाने में। यह है साहब जी का संक्षिप्त परिचय। धन्यवाद।